आपके साथ सुमित गुप्ता पिंक सिटी से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर भीलवाड़ा से। हिंदुस्तान जिंक में श्रमिक की मौत के मामले में नया अपडेट आया है। मृतक के परिजनों को 65 लाख और नौकरी देने के ऐलान के बाद सवाल उठ गया है, क्या श्रमिकों की मौत की गुफा बन रही है हिंदुस्तान जिंक की माइंस? अगुचा माइंस में लगातार होते हादसे चिंता का सबब बन गए हैं। विधायक जब्बर सिंह सांखला ने भी मुद्दा उठाया था, फिर भी हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा पर कोई कदम नहीं उठा रहा। देर रात्रि की पारी में श्रमिक की मौत पर बवाल हो गया था। लगातार हो रहे हादसों से श्रमिकों में डर बैठ गया था। हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने आनन फानन में ऐलान कर दिया। मृतक के परिजनों के लिए 65 लाख और नौकरी का ऐलान किया है। मुआवजे को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सवाल उठाया है। मौत पर प्रबंधन ऐसा पैकेज देकर क्या संदेश देना चाहता है? लापरवाही के इन हादसों पर आखिर क्यों नहीं हो पा रही रोक? हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन क्यों नहीं उठा रहा कोई कदम? बड़ी खबर। तो लगातार हो रहे हादसों से श्रमिकों में अब डर बैठ गया है। हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने आनन फानन में ऐलान भी कर दिया, मुआवजे का ऐलान कर दिया। मृतक के परिजनों के लिए 65 लाख और नौकरी का ऐलान कर दिया। मुआवजे को लेकर अब क्षेत्र के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, पूछ लिया है कि मौत पर ऐसा पैकेज देकर आखिर प्रबंधन क्या संदेश देना चाहता है? लापरवाही के इन हादसों पर आखिर क्यों नहीं रोकथाम हो रही है और हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? श्रमिक की मौत पर बवाल हो गया था। लगातार हो रहे हादसों से अब श्रमिकों में डर भी बैठ गया। हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने आनन फानन में ऐलान कर दिया, मुआवजे का 65 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया। मृतक के परिजनों के लिए 65 लाख और नौकरी का ऐलान कर दिया। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं, मुआवजे को लेकर क्षेत्र के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुआवजा देकर क्या संदेश देना चाहता है प्रबंधन। बड़ा सवाल उठता है कि क्या श्रमिकों की मौत की गुफा बन रही है हिंदुस्तान माइंस? मौत पर ऐसा पैकेज देकर आखिर क्या संदेश देना चाहता है प्रबंधन? और लापरवाही के इन हादसों पर रोकथाम क्यों नहीं? ये बड़े सवाल जीर राजस्थान के हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन से भी, और जवाब के इंतजार में पूरा प्रदेश। विक्रम खींची मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, कब मिलेगा इन सवालों का जवाब? देखिए सुमित, जिस प्रकार वेदांता ग्रुप की जो हिंदुस्तान जिंक अगुचा की जो माइंस है, वहां लगातार जिस प्रकार जो हादसे के जो श्रमिक शिकार हो रहे हैं, वो शिकार होते आ रहे हैं, उन पर अभी तक कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी किसी प्रकार के इंतजाम जो है वो पुख्ता नहीं हो पाए हैं। और लगातार जिस प्रकार जो मौत के हादसे हो रहे हैं, वहां जिंक प्रबंधन कहीं ना कहीं सभी जो कर्मचारियों के साथ जो पहले पूर्व में जो करते आ रहा है, वो अभी भी लगातार करते आ रहा है। और मौत का जो श्रमिक जिस प्रकार जो किशन लाल की मौत हुई थी, उस मौत का भी सौदा उन्होंने तय कर दिया। देखिए जिस प्रकार प्रबंधक ने अपनी वापिस जिस प्रकार सुरक्षा को लेकर के जो पुख्ता इंतजाम तो करने के बजाय पैसे का रुतबा और जिस प्रकार देखने को यह मिला है, वो बड़ा एक आश्चर्यजनक देखने को मिला है। जिस प्रकार यहाँ राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक की अगुचा माइंस में एक वापिस नौकरी और कुछ लाखों रुपए, तकरीबन देखे जाए तो 65 लाख रुपए का ऐलान हुआ है। हालांकि इस मामले में हिंदुस्तान जिंक ने अभी स्पष्ट पैसे को लेकर के नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार पूर्व में भी जो नौकरियां दी गई थी और पूर्व में जिस प्रकार समझौते पत्र जो वायरल हुए थे, वह कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि समझौता, जिस प्रकार जो मौत पर समझौता हो रहा है, वो बड़े एक सवालिया निशान है। और जिस प्रकार इस मजदूर की जो मौत हुई थी,
देखिए आप कि सोमवार को रात्रि को मजदूर श्रमिक वहां कार्य पर अंडरग्राउंड माइंस में जो भूमिगत खदान है उसमें कार्य के लिए गया था और कार्य में तकरीबन 9 से 10 बजे वहां पहुंचा था और वहां पहुंचने के बाद श्रमिक की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उसके अचानक उसकी मौत हुई। आप देखें कि उसकी मौत का खुलासा दिन में मंगलवार को 2 बजे के करीबन हो पाया है और वहां मोचरी में अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि भूमिगत खदान में एक स्पष्ट नियम दे रखे हैं कि जहां भूमिगत खदान में जहां मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए एक मॉनिटर हो, वहां एक फोरमैन नियुक्त होता है पर डे। लेकिन कहीं ना कहीं फोरमैन और मॉनिटर की जो नियम कायदे हैं, कानून है, जो उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन बने हुए हैं भूमिगत खदानों के लिए, वो दरकिनार होते हुए नजर आए हैं। और इसी को लेकर के पूर्व में जो हादसे हुए थे सुमित, जब्बर सिंह साकला जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी आवाज उठाई थी और उस आवाज पर कहीं ना कहीं वापस दबा दी गई है और उनको सुरक्षा के मुद्दे को विधायक लेकर की आवाज नहीं उठ रही है विक्रम। मौत की कीमत लगा रहा है हिंदुस्तान जिंक माइंस। क्या 65 लाख एक जिंदगी के लिए, जिंदगी की कीमत लगाई जा रही है? क्योंकि ये हाथ से रुक नहीं रहे हैं। क्या इसी तरह परिजनों का, इसी तरह लोगों का, इसी तरह मजदूरों का मुंह बंद करता रहेगा हिंदुस्तान जिंक माइंस कीमत लगा लगा कर? देखिए जिस तरीके से कीमत का जो सौदा तय हो रहा है उस पर यूनियन के जो अधिकारी हैं, यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जो महेंद्र सोनी जो यूनियन के काफी समय से अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मजदूरों की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मजदूरों की जो भूमिगत खदानों में जो कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो, उनके जीवन की रक्षा हो, कहीं उनकी मौत का कहीं ना कहीं सौदा नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार सौदा जो देखने को पूर्व में भी जो मिला है वो एक आम जन की चर्चा में बना हुआ है कि यहाँ जिस प्रकार जो रसूखात जो नजर आते हैं वो एफआईआर के बदले आप देखें सुमित की मुकदमा तो दूर की बात है, मुकदमा के सोचने के परे हैं गरीब व्यक्ति। कहीं ना कहीं उन जो श्रमिकों की जो रिश्तेदार हैं, उनके परिजन हैं, वो बड़े दुख चिंता का विषय जताते हैं। उन कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा जो एक कमाऊ पुत्र जो गया है उसकी भरपाई जिस प्रकार ये पैसों को देकर के हमें चुप कर देते हैं, वह किसी और पुत्र को कहीं नहीं लगा दे। और इसी के साथ में आप देखें सुमित, जो राजस्थान सरकार में, भारत सरकार में डीजीएमएस जो बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा विभाग बनाया है, स्वतंत्र विभाग बनाया है, जिसे डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी के नाम से यहाँ ऑफिस स्थापित कर रखा है। हाँ। उनके जो महाप्रबंधक है उन्होंने भी बड़े रूप से चुप्पी साधे हुए और पूर्व में भी कई शिकायतें हुई थी इन्हीं सुरक्षा, इन्हीं मौत के मामलों पर, इन्हीं भूमिगत खदानों में जिस प्रकार जो उनके लिए खतरा बना हुआ है, उनकी सांस लेने की, वहां जिस प्रकार दम घुटने की जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए उनको सूचना भी दी गई। हालांकि अभी फिलहाल डीजीएमएस रोक कैसे लगेगी विक्रम? रोक कैसे लगेगी? मौत की गुफा बन रही हिंदुस्तान जिंक माइंस, इस गुफा को बंद कौन करेगा? देखिए ये इस मौत की गुफा को बंद करने के लिए जो स्थानीय विधायक ने इस बार जरूर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा उठेगा वो हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ उठाया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार जो मौत की जो सूचनाएं जो मिली है और डीजीएमएस की जो कार्य प्रणाली जो देखने को मिली है, डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी की जो कार्य प्रणाली यहाँ पर बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ रही है। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।